हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम है बेलन। बेलन का मतलब क्या होता है? बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें भी आज बुलवाई है ना। हालांकि बहुत बड़ी चीजें नहीं, ये स्कूल में आपने देखा होगा, इस प्रकार का एक बॉक्स आता है, इसके अंदर ये सारे आइटम्स रखे हुए हैं। खास आप लोगों के लिए इस चीज को मैंने बुलाया है। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डायग्राम। बहुत बड़े आइटम्स नहीं पाए, ये लकड़ी का है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। ये होता है बेलन। वैसे तो ये यहाँ ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको बेलन के बारे में बताता हूं। दो चीजें, सबसे पहली चीज है आपके पास वक्र पृष्ठ, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, और तीसरा क्या हो गया? आयतन। वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा ये चारों तरफ। अगर आप इसको देख पाए, देखो ये एक बेलन है। अगर आप इधर के सरफेस को छोड़ दें और इधर के सरफेस को छोड़ दें, यानी इस क्षेत्र को छोड़ दें और इस क्षेत्र को छोड़ दें, तो ये जो चारों तरफ बचा हुआ है यही क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। ये जो पूरा है ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ। ऊपर का और नीचे का ये दोनों अगर छोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है? 2πRh। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपर वाला सरफेस भी ऐड हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस भी ऐड हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 2πr+h। आयतन यानी वॉल्यूम, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कितनी कैपेसिटी उसमें है, कितना बोल सकते हैं कोई वस्तु उसके अंदर समा सकती है। और कुछ चीजें जो आप बेलन में नहीं समझ पाओगे, जैसे सिक्का। जब भी कॉइन्स या सिक्के वाले सवाल आते हैं तो वो बेलन माने जाते हैं। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर हम तो सिक्के को गोला समझेंगे। गोला नहीं समझेंगे। आप सोचिए, ये एक लकड़ी का बेलन हमारे पास है। अगर मैं इसको ऊपर और नीचे से, मैं तो नहीं दबा सकता हूं, लेकिन अगर इसको मैं दबा दूं मशीन से या कुछ भी किसी तरीके से, तो ये आखिरी में जाके एकदम ऐसा सिक्का नहीं बन जाएगा, है ना। तो याद रखिए, सिक्का जो होता है, कॉइन जो होता है, वो एक प्रकार का क्या है? बेलन ही है। इसके अलावा जब भी तार यानी वायर का सवाल आएगा तो वो सिक्का माना जाएगा। ये दो चीजों में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। बाकी फिर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये डायग्राम्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये भी समझ में आया होगा कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला होता है खोखला बेलन, और खोखला बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है, आपने जो अपने पुलिया होती है, ब्रिज होते हैं, उनके नीचे सीमेंट के बड़े बड़े पाइप लगे हुए रहते हैं, जो पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जिनके माध्यम से जाता है। तो जितने भी सीमेंट के बड़े बड़े पाइप लगे हुए होते हैं, ये सब किस चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण है खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर। बीच में पूरा खोखला होता है, खाली होता है। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप यहां पे समझें, यहां पे दो त्रिज्याएं होंगी, दो रेडियस होंगी। फर्स्ट रेडियस अंदर होगी, इसको मान लीजिए मैंने कहा R1, एक त्रिज्या ये होगी। और सेकेंड रेडियस बाहर तक होगी, जिसको हम कहेंगे R2। R2 बड़ी होगी, R1 छोटी होगी, हाँ या ना। तो ये दो रेडियस यहां पर होगी। अब अगर इसका सरकमफेरेंस निकालना है तो 2πr2, इसका निकालना है तो 2πr1। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा? केवल बाहर वाला, तो 2πr1r2h। संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर और नीचे के बेस आपके और जुड़ जाएंगे, तो 2πr1r2, r2 माइनस r1 प्लस h। और आयतन, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बाहर वाले सिलेंडर में से, बेलन में से अंदर वाले बेलन का आप अगर आयतन घटाएंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस मिलेगा, वही वॉल्यूम होगा। बाहर वाले बड़े सिलेंडर में से छोटे अंदर बनने वाले का आप आयतन घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे डिफरेंस मिलेगा, वही उसका आयतन होगा। इनको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले कैसे बने वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, उनमें काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सब अपने आप में बड़े बड़े पूरे इक्वेशंस हैं। तो हम उन पे अभी चर्चा नहीं करेंगे कि ये कैसे बने, आप अभी तो याद करिए, है ना। तो ये हो गया बेलन और खोखला बेलन, सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रिंग क्या होता है? रिंग एक 2D डायग्राम है ना। आपने एक तार लिया, या आप समझिए कि आपने एक सिंपल सी एक 2D आकृति ली। रिंग मतलब आप समझिए अंगूठी, है ना। वो भी आप बोल सकते हो खोखला बेलन है, अगर उसकी थोड़ी बहुत भी थिकनेस है तो वो भी खोखला बेलन होगा, है ना। एकदम पतला है, सूक्ष्म है, तो वो आपका एक रिंग हो गया। लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत भी थिकनेस है, भले वो इतना सा हो, तो वो भी क्या होगा? खोखला बेलन ही होगा।
कोई तकलीफ नहीं है उसमें भी, है ना। जैसे ये मैंने हाथ में कड़ा पहन के रखा है, अब ये भी क्या है, ये खोखला बेलन है ना, क्योंकि इसकी कुछ तो ठीकनेस है ना, कुछ तो मोटाई है, थोड़ा बहुत तो ग्राम का होगा ये। आगे बढ़ते हैं, शंकु यानी कोण। शंकु कैसा होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हो, आइसक्रीम का कोण होता है ना। आइसक्रीम के कोण के अलावा बर्थडे के दिनों में केप पहनाया जाता है, टेंट तंबू इसका उदाहरण होता है ना। तो ये सब कोण या तंबू जो है, शंकु जो है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है। पहली चीज, ये नीचे इसके आप नीचे जो है ये अपने आप में क्या होता है, नीचे ये अपने आप में एक हम बोल सकते हैं, एक मिनट इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाता हूं। नीचे ये अपने आप में एक सर्कल होता है ना, एक गोलाकार आधार होता है जो ऊपर जाके इस प्रकार से बन जाता है। तो इसकी अपनी क्या होगी, इसकी अपनी एक रेडियस होगी, इसकी अपनी खुद की एक क्या होगी, त्रिज्या होगी, हाँ या ना। तो इसकी क्या होगी, एक रेडियस होगी। फिर यहां से अगर यहां तक मिला दिया जाए तो इसकी एक हाइट होगी, और यह हमेशा 90 डिग्री बनाता है। और यहां पे एक और नई चीज बनती है जिसका नाम होता है एल। इस एल का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट। और ये कहां से कहां तक होती है, ये जो आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, है ना, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये इसकी स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। तो आप समझो, ये हमेशा अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। अधिकतर क्वेश्चंस में एल यानी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट आपको नहीं दी जाती है, तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हो। आपको त्रिज्या दे देंगे, हाइट दे देंगे, और आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के एल आप निकाल लोगे, है ना। अब अगेन, जैसे मेरे पास छोटा मोटा शंकु पड़ा हुआ है, क्या ये देखो, है ना। आपने इतना समझे, ये आपने वैसे सब देखा हुआ है। अगर इसको देखोगे तो इसका बेस क्या है, इसका बेस अपने आप में एक सर्कल है, इसका बेस अपने आप में एक आधार है, और उसके ऊपर ये पूरा खड़ा हुआ है ना। तो यहां पर सबसे पहले अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, सो अगेन अगर आप इसको छोड़ देते हो, है ना, इसके आधार को अगर आप छोड़ देते हो, ये जो पूरा होता है कर्व्ड, है ना, यहां से लेकर पूरा ऊपर तक, ये चारों तरफ का जो भाग है, इसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हो जाएगा पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ में इसका जो आधार है पाई आर स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा, तो ये संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा पाई आर आर प्लस एल। और वॉल्यूम मतलब 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके है, क्लियर है बात। और एल का मतलब समझ गए, एल मतलब ये एसी। भाई अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ऊपर से नीचे तक कैलकुलेट करो तो ये ऊंचाई है, लेकिन इधर या इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये तिर्यक ऊंचाई होगी, यहां से ठीक यहां तक, ठीक है, अंदर ही अंदर एकदम नीचे, मतलब आप सोचो कि यहां से एक तार ऊपर तक डाला जाए तो ये उसकी हाइट होगी, लेकिन तिरछी ऊंचाई आप समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है, आगे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अगर इसी शंकु को काट दिया जाए, है ना, जैसे मैंने एक शंकु बनाया कुछ इस प्रकार का, ओके, और मैंने इस शंकु को काट दिया, ठीक है, मैंने इस शंकु को काट दिया, तो काटने पर यह कुछ इस प्रकार का बनता है, और इसको हिंदी में बोला जाता है छिन्नक, कटा हुआ शंकु, छिन्नक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रस्टम। और इसके प्रश्न आते हैं बाल्टी वाले, है ना, बाल्टी के प्रश्न आते हैं, तो वो कटा हुआ शंकु होता है, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। अभी आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अगला है गोला। गोला मतलब एकदम ठोस गोला, है ना, जो आप एकदम फेंकते हो फिजिकल में, या फिर स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, मेरे पास एक छोटा सा गोला रखा हुआ है, आपने बचपन में कंचे खेले होंगे, है ना। ये देखो, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब इसके एग्जाम्पल आएंगे, सब क्वेश्चंस आएंगे ये आगे, है ना, एकदम ठोस। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की स्थिति नहीं बननी है ना, केवल संपूर्ण पृष्ठ ही होगा, क्योंकि यहां पे कोई एक फिक्स आधार नहीं है, सब कुछ अपने आप में कर्व्ड है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। और आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
करेक्ट। 1/3 कैसे आता है, अभी मत जाओ आप, फॉर्मूले कैसे बने बिल्कुल अभी समझने लायक जरूरत नहीं है, तो आप उनकी चिंता ना करें। आपसे जो बोल रहे हैं वो आप बस याद करो। कैसे बने इसको लेकर कभी अलग से सेशन रखेंगे 1-2 घंटे का, और मैं सब समझा दूंगा क्यों बनेंगे। अब देखो खोखला गोला, जिसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूं खोखला गोला का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। देखो 2 प्रकार की बॉल्स होती है, एक ठोस होती है और एक पोली होती है, जिसको हम बोलते हैं खोखली बॉल होती है, जो अंदर से कुछ नहीं होता। जैसे टेनिस की बॉल हो गई, प्लास्टिक की बॉल हो गई, इनमें अंदर खाली होता है, ये अंदर कुछ नहीं होता, है ना। तो जो आपकी बॉल्स होती क्रिकेट खेलने वाली, अंदर से खोखली होती है। टेनिस की बॉल जब फट जाती है, खराब हो जाती है, तो आप उसको 2 टुकड़े कर देते हो, अंदर कुछ नहीं रहता उसमें, तो वो खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है। अगर पूरा ठोस है ना, पूरा धातु का बना हुआ है या किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो वो कहलाएगा स्फीयर, गोला। लेकिन अंदर खोखला है गोल, अंदर खोखला है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा खोखला गोला। समझ गए। गुलाब जामुन क्या होगी, गोला होगा कि खोखला गोला होगा। लड्डू क्या होगा, गोला होगा कि खोखला गोला होगा। ये ठोस है, अंदर तक पूरा, अंदर तक मावा भरा हुआ है ना, तो ये आपका कहलाएगा गोला, स्फीयर। अंदर खाली है तो क्या कहलाएगा, खोखला गोला, है ना। तो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर। अंतः पृष्ठ, अंदर का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है 4πr², है ना। अगर बाहर का निकलना है 4πr² संपूर्ण पृष्ठ, ये दोनों जुड़ जाएंगे। आयतन क्या हो जाएगा कि बड़े वाले में से अंदर का आप माइनस करोगे, 4/3πr2³ माइनस r1³। सिंपल है, ओके। सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ना। आप मुझे एक बात बताओ, ये आप, ये आपको दिख रहा है गोला, ये क्या है, गोला है, स्फीयर है। और आपके हाथ में अगर अंगूठी है या आपके हाथ में कोई कड़ा है, चूड़ी है, तो वो क्या है, वो वृत्त है, वो सर्कल है। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगला होता है अर्धगोला। अगर गोले को काट दिया जाए तो वो क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा, है ना। जब भी आप कोई गुलाब जामुन खाते हो तो पहले आप, गुलाब जामुन ऐसी होती है ना, जनरली जो साधारण मनुष्य होते हैं वो पहले एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एक इस प्रकार की पूरी गुलाब जामुन होती है जो अपने आप में एक गोला होता है। आप बोलोगे सर सुबह सुबह आज खाने पीने की बात कर रहे हो आप, है ना, ठीक है। तो ये एक गुलाब जामुन है, आप चम्मच उठाते हो। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक पूरा एक बार में पूरा गोला खा जाते हैं, और कुछ जो थोड़े सभ्य लोग होते हैं या 4-5 लोग बैठे होते हैं और वहां थोड़ी सभ्यता का परिचय देना होता है, तो पहले क्या करते हैं, इस गुलाब जामुन के 2 टुकड़े करते हैं। मजबूरी है, एक साथ खाने का मन है लेकिन खा नहीं पा रहे, तो वो इसके 2 टुकड़े करेंगे। मतलब आपने क्या कर दिया, एक गुलाब जामुन को अर्ध गोला बना दिया, ठीक है, सेमी स्फीयर कर दिया। अब आप सब लोग बैठे हैं मान सम्मान में, 2 बार में खाओगे आप इसको, कोई नहीं बैठेगा तो 2 गुलाब जामुन एक साथ खा जाओगे, ठीक है। तो अर्ध गोला, इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, है ना। रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, जो आपको लेना है। सो अब वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इस बात को समझो। मेरे पास अर्ध गोला रखा हुआ है क्या, गुलाब जामुन नहीं ला रहा हूं, चिंता मत करना। हाँ जी, ये देखो यार, है ना, मैं थोड़े बड़े डायग्राम बुलाऊंगा, लेकिन पूरे इंदौर में इतने छोटे छोटे बच्चों के डायग्राम मिले कि मैं क्या बताऊं। लेकिन ठीक है, आगे और बड़े बुलवाएंगे कहीं से। तो ये शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, वैसे तो आप समझ गए ये अर्धगोला है ना। अगर इसके आधार को छोड़ दें, आधार को छोड़ दें, तो ये जो चारों तरफ है ये आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा, है ना, कर्व्ड सरफेस कहलाएगा। और अगर इसके आधार को भी शामिल कर लिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और आयतन क्या होता है, 2/3 ऑफ πr², मतलब पूरे गोले का आयतन 4/3, और इसका आधा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3 πr³, अर्धगोले का आधा। क्लियर है।